वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग द 100 ड्रेसेस और हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वेंडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वेंडा की जो फैमिली है दूसरे शहर चली गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली? क्या आपको लगता है दूसरे शहर में उन फैमिली के लिए लाइफ डिफरेंट होगी? वेंडा's फैमिली यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस आएगा। दिस इज like this. Venda's family moved to different city because of her father felt bad about the bad behavior of girls towards Venda. क्यों वो चले गए? क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनको बहुत ही बुरा लगा था कि उनकी बच्ची के साथ जो बच्चे बुरा व्यवहार कर रहे थे, ये सोच के उनको बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो दूसरे शहर चले गए। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? तो यहाँ आपको आंसर लिखना है कि यस, लाइफ वुड बी डिफरेंट इन अनदर सिटी फॉर द फैमिली बिकॉज इन न्यू सिटी, इन द बिग सिटी, देयर आर मेनी पीपल लिविंग विथ फनी नेम, जो कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है। और वहां उनकी जो लाइफ थी, देयर लाइफ विल बी पीसफुल, और वहां पर उनको वो ह्यूमिलिएशन नहीं सहनी पड़ेगी जो यहाँ पर उनको सहना पड़ा था। तो यस, यहाँ पर डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली? यस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा यस। Why is not writing nicely? तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा यस, लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली. इट वुड बी विदाउट ह्यूमिलिएशन एंड विद डिग्निटी दे कैन लिव देयर. नाउ मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग. वाज शी राइट? मैडी को ऐसा लगा था कि उसकी जो चुप्पी है वो उतनी ही बुरी है जितनी पैगी की टीजिंग है. क्या वो सही थी? यस, मैडी वॉज राइट व्हेन शी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग बिकॉज हर साइलेंस एनकरेज पैगी टू टीज हर. क्योंकि उसकी चुप्पी ने ही शायद पैगी को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया कि वो वेंडा को टीच करे. तो कहते हैं अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला, और अन्याय देखकर चुप रहने वाला वो तो सबसे ज्यादा बड़ा दोषी है. अगर वो इस अन्याय को रोक सकता है और उसने कुछ नहीं किया तो सबसे ज्यादा दोष उसका भी माना जाएगा. तो यहाँ मैडी जो थी वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर देखती थी. वो वेंडा के लिए कुछ कर सकती थी क्योंकि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो पैगी को मना कर सकती थी, लेकिन इस डर से कि वो टीजिंग जो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा वो कुछ नहीं कर रही थी. इसीलिए जो मैडी की जो साइलेंस थी वो पैगी के टीजिंग जितनी ही बुरी थी. A person who sees something wrong happening in front of him is as much an offender as the person committing the offense. कि जो अन्याय देख रहा है वो भी उतना ही दोषी है जो अन्याय कर रहा है उसकी तरह. मैडी was too afraid to say anything because she did not want to lose Peggy's friendship. मैडी इतना डरी हुई थी ये सोचकर कि पैगी की फ्रेंडशिप टूट जाएगी, उसने कुछ कहा ही नहीं. Also she was poor herself, so she feared that everybody would make fun of her too. और दूसरी बात, वो खुद गरीब थी तो उसको डर था कि दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे. Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And Gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? तो क्यों ऐसा लगा पैगी को कि वेंडा जो थी वो डम थी, और क्या वो अपना ओपिनियन उसने बाद में बदला? Peggy believed that Wanda was dumb as she could not understand why Wanda said she had 100 dresses. Peggy को इसलिए वेंडा डम लगी क्योंकि वेंडा नहीं समझ पा रही थी कि क्यों उसने झूठ बोला कि 100 ड्रेसेस उसके पास है, हालांकि सबको पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है. इवन व्हेन एवरीबडी न्यू दैट शी वाज पुअर, और सबको ये भी पता था कि वो गरीब है, पॉलिश इमिग्रेंट है और वो बुगी हाइट्स में रहती है जहाँ की इमिग्रेंट कॉलोनी है. शी न्यू एवरीबडी इज लाफिंग एट हर. उसको ये भी पता था सब उसका मजाक उड़ा रहे, फिर भी वो 100 ड्रेसेस 60 पेयर ऑफ शूज क्यों बोल रही थी?
इवन देन शी केप्ट गिविंग द सेम आंसर, और इसलिए बार बार वो एक ही बात कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो मेरे घर पर हैं. शी नेवर डिस्क्राइब द ड्रेसेस शी सेड शी हैड, लेकिन उसने कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया ड्रेसेस जो उसके पास थी. दैट इज व्हाई पेगी थॉट वेंडा वाज डम, और इसीलिए पेगी को लगता था कि वेंडा जो है डम है, मूर्ख है. शी चेंज द ओपिनियन लेटर व्हेन शी सॉ द 100 ड्रेसेस, लेकिन उसने अपना ओपिनियन चेंज किया जब उसने देखा कि 100 ड्रेसेस वेंडा के स्केचेस में है जो जिसके बारे में वो कहती थी. शी सॉ द ड्राइंग्स एंड वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर ब्यूटी. वो चूंकि वो खुद भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, तो वो जानती थी कि वो ड्राइंग को अप्रिशिएट करना जानती थी, वो ड्राइंग की बारीकियों को जानती थी. तो जब उसने देखा कि इतनी बेहतरीन ड्राइंग बनी हुई है, तो वो भी उसकी ब्यूटी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी. शी रियलाइज दैट वेंडा वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और उसने रियलाइज किया कि वेंडा जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. तो अगर जो वेंडा है एक अच्छी आर्टिस्ट है, एक अच्छा आर्टिस्ट ही एक अच्छे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कर सकता है, तो पेगी खुद भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, क्योंकि मैडी ने हर जगह बोला है कि पेगी जो है बहुत अच्छा स्केच बनाती है, और उसने एग्जाम्पल भी दिया था. तो इस तरह से पेगी ने अपने आप को वेंडा से कमतर पाया ड्राइंग में, और उसको अप्रिशिएट किया. व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक? मैडी ने कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया? व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया? द इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट मैडी मेड वाज दैट शी वुड नेवर स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. तो उसने क्या लिया कि अब वो क्या करेगी, वो कभी भी never stand by and say nothing again if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strength. तो उसने कहा कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो चुप रहेगी या स्टैंड नहीं लेगी दूसरों को लेकर. और अगर उसने कभी सुना कि कोई किसी को लेकर एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, कोई किसी के फनी लुकिंग को लेकर टीच कर रहा है, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, और किसी का अजीब सा नाम है, शी वुड स्पीक अप, वो तुरंत विरोध करेगी. शी डिड नॉट इवन माइंड लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और वो पेगी के फ्रेंडशिप को लूज करने का भी अब उसको कोई डर नहीं है ओवर इट. शी न्यू शी कुड नॉट मेक थिंग्स राइट विद वेंडा, उसे पता था कि वेंडा के साथ उसने अच्छा नहीं किया. हाउएवर शी हैड डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स अनहैप्पी अगेन. लेकिन हम पास्ट को नहीं बदल सकते, तो फ्यूचर में वो कभी भी किसी दूसरे बच्चों को अनहैप्पी नहीं होने देगी. She was unhappy that she could not find Vanda at her home, और वो बहुत ही दुखी थी जब उसने वेंडा को उसके घर में नहीं पाया. She could not sleep that night, वो पूरी रात सो नहीं पाई. She thought about Vanda, her faded blue dress and the little house she lived in. वो चूंकि बुगी हाइट्स में जा गई थी पेगी के साथ, तो वो रात भर यही सोचती रही उसके फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके छोटे से घर के बारे में. She also thought about the 100 glowing pictures which were all lined up in a classroom. और उसने वो 100 पिक्चर्स के बारे में सोचा जो कि वेंडा ने ड्रॉ किया था कंपटीशन के लिए, और वो क्लासरूम में सब रखे हुए थे. She was feeling guilty of not having said anything when everybody else was teaching वेंडा, और वो अपने आप में उसको शर्म आ रही थी, पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस समय वेंडा का पक्ष नहीं लिया जब सब बच्चे उसको टीज कर रहे थे. It was her guilt that made her think very hard and arrive at the important decision. तो उसके गिल्ट ने ही उसको मजबूर किया कि वो इतना सोचे अपने बिहेवियर के बारे में और एक नया डिसीजन वो ले. Why do you think Vanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? क्या आपको फील होता है क्यों उसने अपनी ड्राइंग दी? Why are they surprised? वो दोनों क्यों सरप्राइज हो गए? Vanda gave Maddie and Peggy the drawing of dresses because they made fun of 100 dresses. वेंडा ने मैगी एंड पेगी को अपनी ड्राइंग दी ड्रेसेस की, क्योंकि उन लोगों ने उसके 100 ड्रेसेस का मजाक उड़ाया था. दे बिलीव हर टू बी अ लायर, उनको ये लगता था कि जो वेंडा है वो झूठ बोल रही है. दे वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस. दिस विल बी हर, दिस इज हर. तो वो दोनों सरप्राइज हो गई क्योंकि वो हमेशा ही मजाक उड़ाया करती थी उसके ड्रेसेस का एंड इंसल्टेड है, उसका अपमान करती थी. बट शी हैड गिफ्टेड देम विद दोज ब्यूटीफुल डिजाइन्स, लेकिन उसने वो डिजाइन्स उनको गिफ्ट की. सो इस तरह से
वो दोनों सरप्राइज हो गई. डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? क्या आपको लगता है वेंडा को ऐसा लगता था कि दोनों लड़कियों से चिढ़ा रही हैं? वाई और वाई नॉट? क्यों? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? Yes, Vanda knew that girls were teasing her. She would have known that the children intended to make fun of her poverty and would have laughed at her. उसको पता था कि वो जो लड़कियां हैं उसको टीज कर रही हैं, और उसको पता था कि वो जानबूझकर वो मजाक कर रहे हैं उसकी पॉवर्टी का, और would laughed at her whatever she may have said. और कुछ भी वो कहेगी तो भी वो उस पर उसका मजाक ही उड़ाएंगे. This could have been the reason for exaggerating everything whenever she answered their questions. तो यही कारण था कि जब भी वो कुछ पूछते तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती थी. वो पूछते थे हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो बोलती थी 100 ड्रेसेस. हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव, तो बोलती थी 60. क्योंकि वो जानती थी कि मैं कुछ भी बोलूंगी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गरीब हूँ और मैं इमिग्रेंट कॉलोनी में रहती हूँ. नाउ बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feeling. Had to do something. She had to find Vanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. तो ये CBSE 2014 में पैराग्राफ है. Now, who does she refer in the passage? She refers to Maddie in the passage. कोई सबसे ज्यादा वही उसके बारे में सोच रही थी. What does Maddie decide to do? Maddie decided to find Vanda Petronsky as she believed that Vanda might be at her home. तो वो उसने डिसाइड किया कि वो वेंडा को ढूंढेगी, उसके घर जाएंगी, क्योंकि उसको ऐसा लगा वेंडा अभी भी घर पर है. Find out the synonym of look used in the passage. तो look का मतलब यहाँ है glance. What was Peggy doing when Maddie looked at her? Peggy क्या कर रही थी जब मैडी ने उसकी तरफ देखा? Peggy did not look up as she seemed to be studying hard when Maddie looked at her. जब मैडी के दिमाग में सारी बातें चल रही थी कि घर जाके उससे मिलकर आना है, तो उसने पैगी की तरफ देखा. पैगी अपना पढ़ रही थी, वो बहुत ध्यान से अपने लेसन्स कर रही थी क्लासरूम में. नाउ सेकेंड 2015 में है. एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done. Now, even it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Vanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. तो CBSE 2015 में यह है. What decision did Maddie take after a long time? बहुत समय बाद क्या decision लिया मैडी ने? Maddie decided not to keep quiet and stop others from making fun of anyone because of their looks or name. तो यदि कोई किसी के लुक्स और नेम्स को लेकर मजाक करेगा तो मैडी जो है अब वो चुप नहीं रहेगी और दूसरों को रोकेगी. Why was it difficult to Maddie to make things right with Vanda? तो क्यों ऐसा डिफिकल्टी हुआ? क्यों मैडी नहीं कर पाई चीजों को सही वेंडा के साथ? It was difficult for Maddie to make things right with Vanda because she had left the school and she had shifted to another city. क्योंकि वेंडा घर छोड़ के जा चुकी थी. घर क्या, वो दूसरा शहर ही चली गई थी, उसने वो स्कूल भी छोड़ दिया था. तो इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था मैडी के लिए कि वो वेंडा के साथ जो रिश्ते हैं वो सुधार सके. फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द समिंग अप ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. समिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मतलब कंक्लूजन, कि अंत में आपको क्या कहना है. दैट इज समिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. What could be the result of Maddie's changed attitude after Vanda's incident? तो वांडा के साथ की घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद मैडी का में क्या चेंज आया? After Vanda incident, Maddie decided not to make fun of others and she knew that she might lose Peggy's friendship. मैडी ने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, नहीं किसी का मजाक उड़ाएगी. उसे पता था ऐसा करने पे भले ही उसकी पैगी से फ्रेंडशिप टूट सकती है. सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस है, थोड़े बोर्ड के क्वेश्चंस है. इन द नेक्स्ट सेशन फ्यू मोर बोर्ड क्वेश्चंस विल बी हियर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. ध्यान से इसको पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद द another session of the same chapter. Thank you.